आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव, देश और दुनिया की खबर। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं बीबीसी लाइव। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। अवैध रेत उत्खनन में ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल। आम आदमी पार्टी ने खोला मोर्चा, कार्रवाई की मांग। आम आदमी पार्टी ने कोरिया के जनकपुर थाने में दिया आवेदन, कार्रवाई की मांग। अवैध रेत उत्खनन से कोरिया जनकपुर की नदियों का अस्तित्व खतरे में। बिना एनजीटी के आदेश से लीज पर नदियों से उत्खनन जारी। जिला प्रशासन की मिलीभगत उजागर। कोरिया जिले के जनकपुर भरतपुर में जारी है रेत उत्खनन। आम आदमी पार्टी कोरिया जनकपुर का जमकर विरोध। रेत भरी ट्रक को सड़क पर चलने से सड़कों की हालत हो गई खस्ता। प्रशासन बना मूक दर्शक। कौन है इन जर्जर सड़कों का अपराधी? आखिर क्यों नहीं हो रही है इस पर लगाम लगाने की तैयारी? जर्जर होती सड़कों को लेकर आम आदमी पार्टी कोरिया के जनकपुर इकाई द्वारा अवैध रेत उत्खनन और बड़े बड़े हाईवा में दर्जनों टन रेत लेकर चलने से जर्जर हो रही सड़कों को लेकर भरतपुर के कोटाडोल में विरोध प्रदर्शन जारी है। अवैध रेत उत्खनन को लेकर ग्रामीण भी आ गए हैं विरोध में। ग्रामीणों ने खोला मोर्चा। अभी कुछ देर पहले शुरू हुआ प्रदर्शन, जो अब भी जारी है। कहा यह जा रहा है कि कोरिया जिला प्रशासन, खनिज विभाग और सत्ताधारी पार्टी के द्वारा यह अवैध उत्खनन कराया जा रहा है। कुछ जगहों पर लीज मिली हुई है और इस लीज से निकली रेत मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश को भेजी जा रही है। छत्तीसगढ़ वासियों को रेत का दुगनी तिगुनी कीमत चुकाकर अपनी जरूरत के लिए रेत खरीदनी पड़ती है। सत्ताधारी पार्टी की मिलीभगत से इस कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। बदले में हर माह इनको मोटी रकम रेत माफियाओं के द्वारा दी जाती है, जिसके कारण ये अपनी आंखें मूंदे बैठे हैं। कोरिया जनकपुर से अब्दुल सलाम कादरी की रिपोर्ट। सर, क्या नाम है आपका? रमाशंकर मिश्रा, आम आदमी पार्टी जिला। आज ये कोटाडोल के जो नेवर नदी पे आप लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, दिख रहा है, ये किस लिए धरना प्रदर्शन रखा गया है? देखिए, हम लोगों के द्वारा यानी आम आदमी पार्टी के द्वारा 18/11 को माननीय एसडीएम महोदय कार्यालय में यहाँ पर नेवर नदी पे जिस तरह से अवैध रेत का उत्खनन हो रहा है उसको बंद करने और अवैध रेत उत्खनन पर कार्रवाई करने, मशीनों पर कार्रवाई करने का हमने आवेदन दिया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके कारण आज हमें धरना प्रदर्शन पर बैठना पड़ा। आपके धरना प्रदर्शन में बैठने से शासन प्रशासन कुछ यहाँ पे मौजूद हुए नहीं? हाँ, शासन प्रशासन यहाँ पर अभी हमारे थाना के पुलिस वाले हैं और माननीय तहसीलदार साहब भी आए हुए हैं। उनसे भी हमारा संवाद हुआ और हम अपनी मांग को उनके सामने रखे हैं। उन्होंने ये कहा कि आपके मांग को हमने जिला स्तर पर भेज दिया है और वहाँ से ही कोई कार्रवाई होगी। तो आपको क्या लगता है ये कार्रवाई होगा क्या? देखिए, कार्रवाई क्या होगी जी, हमें अगर कार्रवाई होना होता तो आज 20 दिन का समय गुजर गया, कार्रवाई हो चुकी होती जी। लेकिन किसी तरह बीजेपी की सरकार थी, उस टाइम पे भी पूरे चांग बखार में तमाम नदियों का क्षरण किया गया, तमाम रेत उत्खनन किया गया। इसी प्रकार जब से कांग्रेस की सरकार आई है, पूरी तरह से नदियों का दोहन किया जा रहा है, हमारे साधन संसाधनों का दोहन किया जा रहा है, लेकिन यहाँ पर हमें कोई लाभ नहीं मिलता है। ये केवल और केवल रेत माफिया और प्रशासन शासन दोनों मिल करके हम लोगों का दोहन करने पर तुले हुए हैं। सरपंच, मेरा नाम जयकरण सिंह है। आज यहाँ पे जो धरना प्रदर्शन में आम जनता और आम आदमी पार्टी यहाँ मौजूद दिख रहे हैं, ये किसको लेकर यहाँ धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है? हमारे कोटाडोल में रेत उत्खनन हो रहा है, उसमें ग्राम पंचायत को रियल्टी नहीं मिल रहा है। रियल्टी के हिसाब से यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और जब भी मान लो कि हम अवैध उत्खनन हो रहा है, उसमें हम कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि कार्रवाई लगे? आपको क्या लग रहा है, कार्रवाई होगा? तो होनी चाहिए। मैं सुखमंती सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष महिला विंग, आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़। मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि पहले से 20 दिन हो गए, पहले भी इनको सूचना किया गया था, इनको संज्ञान में डाला गया था। उन्होंने संज्ञान में लेते हुए हम लोग को आज धरना प्रदर्शन करना पड़ा। मैं चाहूँगी कि जिस तरह से मनमानी तरीके से रेत तस्करी लोगों को मैं और आप लोग को माध्यम से बताना चाहूँगी कि यहाँ पे जो लीज से जो ज़्यादा खुदाई हुआ है, उसमें कार्रवाई पंजीबद्ध करते हुए कार्रवाई किया जाए। और जो इतना ज़्यादा 10 फीट 20 फीट जो खुदाई हुआ है,
उसमें से गहराई, तो उसमें से पंजीबद्ध करते हुए कार्यवाही किया जाए, और जो किसानों को जो ज़मीन दबा हुआ है उसमें पंजीबद्ध करते हुए कार्यवाही किया जाए। ये सरासर गलत है, और इसमें से कार्यवाही अगर नहीं होती है तो आम आदमी पार्टी और यहाँ की पूरी जनता उग्र आंदोलन के लिए तैयार पर रहेंगे जब तक हमारी कार्रवाई नहीं होती है। और पूर्ण रूप से मैं बताना चाहूँगी आप लोग को माध्यम से कि जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई किया जाए। अगर कार्रवाई नहीं किया जाता है तो रेत यहाँ का जनता का मांग है कि रेत जल्द से जल्द यहाँ बंद किया जाए। अगर बंद नहीं होती है तो हम यहीं इसी बात पर हम अडिग रहेंगे और धरना प्रदर्शन हमारी चलते रहेगी। इसका कुछ भी इसका वो होती है दुर्घटना, इसका शासन प्रशासन का जिम्मेदारी होगी। जय हिंद। क्या नाम है आपका? रमाशंकर मिश्रा, आम आदमी पार्टी जिला। आज ये कोटा डोल के जो नेवर नदी पे आप लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, दिख रहा है, ये किस लिए धरना प्रदर्शन रखा गया है? देखिए, हम लोगों के द्वारा यानी आम आदमी पार्टी के द्वारा 18/11 को माननीय एसडीएम महोदय कार्यालय में यहाँ पर नेवर नदी में जिस तरह से अवैध रेत का उत्खनन हो रहा है उसको बंद करने और अवैध रेत उत्खनन पर कार्रवाई करने, मशीनों पर कार्रवाई करने का हमने आवेदन दिया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके कारण आज हमें धरना प्रदर्शन पर बैठना पड़ा। आपके धरना प्रदर्शन में बैठने से शासन प्रशासन कुछ यहाँ पे मौजूद हुए? हाँ, शासन प्रशासन यहाँ पर अभी हमारे थाना के पुलिस वाले हैं और माननीय तहसीलदार साहब भी आए हुए हैं, उनसे भी हमारा संवाद हुआ और हम अपनी मांग को उनके सामने रखे हैं। उन्होंने ये कहा कि आपके मांग को हमने जिला स्तर पर भेज दिया है और वहाँ से ही कोई कार्रवाई होगी। सरपंच महोदय जी, आज ये जो धरना प्रदर्शन किए हैं तो इस विषय में क्या जानकारी दें? रेता बंद कराने के लिए हम धरना प्रदर्शन रखे हैं और यहाँ बुकलेन से उठा रहे हैं, वो नियम में नहीं है सर। और अवैध बालू इतना लोडिंग ले जा रहे हैं और इसका रियल्टी भी पंचायत को मिलती है तो नहीं मिल पा रही है। इसलिए हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हैं। जब तक इसका सही निराकरण नहीं होगी तब तक हम लोग यहीं बैठे रहेंगे और चलता रहेगा। चलिए, धन्यवाद। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए BBC लाइव।